जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं मेरा स्टडी 9 पे। आज के इस नए वीडियो में बताएंगे बिहार दरोगा कैसे बने। आज के इस वीडियो में ऐसे स्मार्ट स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार दरोगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट इसके लिए क्या होनी चाहिए आपके पास, एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं, कितना एग्जाम्स लेते हैं बिहार दरोगा के लिए, और फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होते हैं, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक किए जाते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आपका बिहार दरोगा में किस तरह से होता है, और यहाँ पर आपको हम बताएंगे टॉपिक्स बाय सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको हम कंप्लीट बुक लिस्ट भी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो काफी लंबा होने वाला। आप जो है बिहार दरोगा बनना चाहते हैं तो आपको जो है काफी समझ होनी चाहिए आपके पास, और सारी समझ होने के बावजूद आप जो है तभी जाके बिहार दरोगा के लिए आप जो है तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, सारे कंफ्यूजन आपके जो है दूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके सारे टॉपिक्स पर हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बिहार दरोगा बनने के लिए इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाते हैं। तो बिहार दरोगा बनने के लिए आपको जो एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है बीपीएसएससी के माध्यम से बिहार दरोगा का जो है एग्जाम लिया जाता है। यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें बीपीएससी का फुल फॉर्म जो हो जाएगा यहाँ पर बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस, यहाँ पर इसे हिंदी में बोला जाता है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। बिहार दरोगा का जो है हिंदी में बोला जाता है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के नाम से इसे हम जानते हैं। तो फाइनली बिहार दरोगा के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा जाता है। तो अगर आप स्नातक पास हैं, अगर आप बीए पास कर चुके हैं, बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से है, तो फाइनली आप बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आप कॉलेज या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी विषय में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी विषय से अगर आप बीए पास हैं तो फाइनली आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। कोई जो है यहाँ पर मार्क्स नहीं बताया गया कि आप फर्स्ट डिवीजन होने चाहिए, सेकंड डिवीजन, आप सिर्फ पास हैं थर्ड डिवीजन से भी तो बिहार दरोगा का आप जो है फाइनली फॉर्म भर सकते हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट इसके लिए क्या होनी चाहिए आपके पास। जब भी वैकेंसीज आती है उस दिन से आपका जो है एज काउंट किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा जब वैकेंसीज आएगी बिहार दरोगा का उस टाइम से आपका एज जो इस तरह से एज काउंट किया जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 20 से 37 वर्ष जो यहाँ पर बिहार दरोगा के लिए जो है एज रखा जाता है। बीसी ईबीसी के लिए 20 से 40 वर्ष यहाँ पर रखा जाता है, और एससी और एसटी वाले मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 42 वर्ष एससी और एसटी वालों के लिए दोनों के लिए यहाँ पर एज रखा जाता है। बीसी और ईबीसी को जो है 3 वर्ष की छूट दी जाती है, और एसटी और एसटी वालों को जो है 5 वर्ष की एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फाइनली आप बिहार दरोगा का फॉर्म भर चुके हैं। तो फॉर्म भरने के बाद आपका जो है 2 एग्जाम्स होते हैं, पीटी एग्जाम्स। प्रारंभिक परीक्षा पहले आपको जो है होने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा अगर आप पास कर लेते तो आपको बिहार दरोगा के लिए मेंस का एग्जाम होगा। अगर आप उसे भी पास कर लेते तो आप जो है फिजिकल एग्जाम देने जाएंगे, फिजिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पीटी एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पीटी परीक्षा जो है जीके जीएस से ही पूछे जाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टाइम 2 घंटा का जो है दिया जाता है। और जो यहाँ पर देखते हैं निगेटिव मार्किंग की बात करें 0.2 जो है बिहार दरोगा के लिए जो है निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा जाता है। क्वेश्चन का टाइप जो ऑब्जेक्टिव मोड में सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, और एग्जाम का मोड जो है ऑफलाइन और मार्कशीट पर जो एग्जाम पीटी की परीक्षा जो है ली जाएगी। फाइनली आप पीटी पास कर लेते तो आपका जो है मेंस यहाँ पर होता है। मुख्य परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 एंड समान हिंदी एक्स का जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुख्य परीक्षा यानी मेंस में। और अगर आप इसमें जो 30% मार्क्स आपको जो है सिर्फ इसमें लाना है, क्वालिफाई हिंदी में आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में आराम से जो है पास हो जाइएगा। यहाँ पर आते हैं पेपर 2 जीके जीएस से। ये भी प्रश्न पूछे जैसे पीटी परीक्षा होता है उसी तरह से मेंस बिहार दरोगा का भी होता है। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। जो 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला, 0.2 का निगेटिव मार्किंग रहने वाली। ये भी मेंस भी एग्जाम आपका जो है ऑब्जेक्टिव मोड में जो आपका एग्जाम होते हैं, सारे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कोई जो है मेंस में आपको लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी, सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे। और मुख्य परीक्षा इसी तरह से आपका, अगर आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते तो आपका फाइनली यहाँ पर जो है फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल में बिहार दरोगा के लिए यहाँ पर बताएंगे मेल के लिए जो है यहाँ पर सबसे पहले आपका हाइट मेजरमेंट किया जाता है। जनरल ईबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर जो है मेल के लिए जो है हाइट रखा जाता है बिहार दरोगा के लिए। फाइनली यहाँ पर देखेंगे ईबीसी और एससी एसटी वालों के लिए जो है 160 सेंटीमीटर जो है इसका हाइट रखा जाता है। बात कर लेते हैं चेस्ट क्या रखा जाता है मेल के लिए। जनरल बीसी ईबीसी के लिए जो है 81 से 86 सेंटीमीटर। अगर आपका
जो है सीना जो है 81 से 86 यानी आपका जो है 5 इंच जो है सीना उस टाइम जो है फुलाना पड़ता है। 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुला के जो है 5 सेंटीमीटर आपको 86 पुराना है। ST और ST वालों के लिए जो 79 से 84 सेंटीमीटर आपका जो यहाँ पर चेस्ट होनी चाहिए। आइए यहाँ पर देख लेते हैं फीमेल के लिए जो यहाँ पर क्या रहता है। ऑल कैटेगरी के लिए जो है फीमेल की हाइट जो रखी जाती है 155 सेंटीमीटर जो है बिहार दरोगा के लिए जो फीमेल की जो है हाइट होनी चाहिए। इसके लिए चेस्ट जो है नो रिक्वायरमेंट है, चेस्ट इसका कोई भी जो है मेजरमेंट नहीं किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं मेल एंड फीमेल के लिए यहाँ पर रनिंग कितने किलोमीटर होने वाले हैं। रनिंग की बात कर ले तो बिहार दरोगा के लिए जो 1.6 किलोमीटर जो है रनिंग, आपको 1600 मीटर की रनिंग बिहार दरोगा मेल के लिए जो है 6 मिनट 30 सेकंड का काफी अच्छा खासा टाइम दिया जाता है बिहार दरोगा के लिए। रनिंग के लिए आप जो है रनिंग का तैयारी 2 से 3 महीना कीजिएगा तो आप जो फाइनली इसका जो है फिजिकल टेस्ट आराम से आप पास कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं लॉन्ग जंप आपका 12 फीट होने वाला है और हाई जंप आपका 4 फीट के होने वाले हैं और गोला फेंक आपका जो है 16 फीट का गोला फेंक होगा। इन तीनों के लिए आपको यहाँ पर बता दें जो है तीनों के लिए जो आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आप फर्स्ट बार में लॉन्ग जंप नहीं मार पाते हैं तो आपको जो तीनों के लिए इन तीनों के लिए जो आपको 3 चांस दिए जाएंगे। आप 3 चांस में आप पास नहीं कर पाते तो यहां पर से आपको जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। हाई जंप के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे, गोला फेंक के लिए आपको जो है 3 चांस दिए जाएंगे। रनिंग के लिए आपको जो सिर्फ एक ही चांस रहेगा। अगर आप रनिंग से बाहर हो जाते हैं तो वहीं से आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप बिहार दरोगा का रनिंग आप आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा खासा टाइम 6.5 मिनट आपको दिया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं फीमेल के लिए तो रनिंग की बात करें 1 किलोमीटर 6 मिनट का इसे भी टाइम दिया जाता है फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप 9 फीट इसका रहता है और हाई जंप की बात कर ले तो 3 फीट का जो आपका जो है हाई जंप फीमेल के लिए। गोला फेंक की बात कर ले तो 10 फीट गोला फेंक। इन तीनों के लिए भी फीमेल के लिए भी यहाँ पर 3 चांस दिए जाते हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक के लिए 3-3 चांस सभी को दिए जाते हैं। अगर आप एक बार में नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है 3 चांस तीनों के लिए दिए जाते हैं। फाइनली आप फिजिकल को समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। अगर आप पीटी पास कर लिए, मेंस भी पास कर लिए और में फिजिकल भी पास कर लिए तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन किस पर होता है। तो फाइनल सिलेक्शन आपका पेपर 2 जो होने वाला था, मेंस का पेपर 2 जो हुआ था उसमें आप जितना अच्छा मार्क्स लाइएगा उसी के बेसिस पर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और उसी के बेस पर आपके कंधे पर जो है डबल स्टार जो है लगने वाला है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं प्रमोशन। आपका बिहार दरोगा में आपका सिलेक्शन होता है तो आपका इसमें जो है क्या चांसेज होता है प्रमोशन के लिए। तो फाइनली यहाँ पर देखेंगे प्रमोशन आपका जो बिहार दरोगा में आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ दिनों के बाद आपका जो है प्रमोशन होता है। बिहार दरोगा से आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो कुछ साल के बाद आप जो है यहाँ पर जो है इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इंस्पेक्टर से अभी अगर आप अच्छे काम करते जाएंगे तो आप डीएसपी बन सकते हैं। डीएसपी से आप एएसपी बन सकते हैं। एएसपी से आप जो है एसपी तक दरोगा के पोस्ट से आप प्रमोशन के थ्रू जा सकते हैं। चलिए आप यहाँ तक समझ गए होंगे बिहार दरोगा कैसे बना जाता है। तो बिहार दरोगा आप कैसे बना जाता है यहाँ तक समझ गए। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस, आपको पढ़ना क्या होगा इसके लिए। तो चलिए यहाँ पर आप जो है सिलेबस बताने जा रहे हैं, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। चलिए यहाँ पर देखते हैं बिहार दरोगा का सिलेबस क्या रहता है। काफी एनालाइज करने के बाद, काफी बुक्स को जो रिसर्च करने के बाद, क्वेश्चन का जो रिसर्च करने के बाद पता चला कि क्वेश्चन कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे सिलेबस आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा पीटी परीक्षा का जो सिलेबस है 100 क्वेश्चन जो है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। प्रत्येक का जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स का क्या यहाँ पर रहता है योगदान। यहाँ पर देख सकते हैं 20 अंक का आपका जो है पीटी परीक्षा में बिहार दरोगा में जो है 20 अंक का करंट अफेयर से प्रश्न रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री से। आपके यहाँ पर देखते हैं लगभग 17 प्रश्न आपको हिस्ट्री से भी पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी की बात कर ले तो ज्योग्राफी से लगभग जो है 12 अंक की प्रश्न, लगभग 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पॉलिटिक्स की बात कर ले तो पॉलिटिक्स से भी 10 अंक का जो है यहाँ पर देख सकते हैं 10 प्रश्न आपको लगभग पूछे जाएंगे। और देखते इकोनॉमिक्स से जो आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस से भी 15 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं मिसलेनियस यानी विविध से भी आपको जो है 5 अंक का लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैथ से लगभग 5 प्रश्न हर बार बिहार दरोगा में पीटी में आपको देखने को मिलते हैं। और बिहार स्पेशल से कभी 1-2 प्रश्न अब जो यहाँ पर रखा जाता है। तो फाइनली यहाँ पर देखेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखेंगे 100 क्वेश्चन का एवरेज कुछ इस प्रकार से रहता है। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है लेकिन एवरेज जो है इसी तरह से क्वेश्चन जो है पीटी परीक्षा में बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको जो है करंट अफेयर में किन किन टॉपिक्स को पढ़ने होते हैं तभी जाके आप जो है बिहार दरोगा में जो है स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बिहार दरोगा के लिए जो है पीटी का सिलेबस यहाँ पर हम बता रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका करंट अफेयर से कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर से आपको जो है सैन्य अभ्यास से प्रश्न पूछे जाएंगे, सूचकांक से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन क्या है वर्तमान में उससे प्रश्न रहेंगे। और पुरस्कार आपको जो है हाल ही में किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया इससे प्रश्न
रहते हैं, और पदक और कौन सा दिवस हाल ही में जो है मनाया गया उससे भी प्रश्न रहते हैं, योजना और लेखक से, खेल और ऐप एंड पोर्टल से जो है करंट अफेयर से, इन टॉपिक्स को आप जो है कवर कर लीजिए। बिहार दरोगा में करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाने वाले, यहाँ पर तक आपका जो है 20 अंक का जो क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं हिस्ट्री से, जो हिस्ट्री से यहाँ पर देख सकते हैं तीनों हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से, यहाँ पर देख सकते हैं एशियन से, मेडाबल से, तीनों हिस्ट्री से आपका जो है प्रश्न रहने वाले होते हैं। तो मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न से यूरोपीय कंपनी के आगमन से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। गवर्नर जनरल, कांग्रेस, गांधी आंदोलन और 1857 की क्रांति एवं पत्रिकाएं से क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में, इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेडाबल की बात करें तो मेडाबल में आपको मोहम्मद गौरी से प्रश्न रहते हैं। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल भक्ति आंदोलन से आपको जो है मेडाबल हिस्ट्री से आपको जो है प्रश्न रहते हैं। इन चैप्टर्स को आप जो है नोट डाउन कीजिए और अपने स्टडी रूम में जो है इसे चिपकाइए और इसी के अकॉर्डिंग आप जो है तैयारी कीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं एशियन हिस्ट्री की। तो एशियन हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आपको जो मगध पढ़ना है, मौर्य काल, गुप्त काल, दक्षिण भारत। इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कवर कीजिए, उसके बाद आपका जो है तीनों हिस्ट्री आपको जो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। लगभग 15 से 17 प्रश्न आपको हिस्ट्री से बिहार दरोगा में देखने को मिलता है। काफी स्कोरिंग पार्ट है यहाँ पर, जो आपको अभी जगह ध्यान से पढ़ना होता है। बात करें तो यहाँ पर ज्योग्राफी से आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो ज्योग्राफी की बात करें तो भारत का भूगोल उसमें पूछे जाते हैं। नदी, झील और जलप्रपात और जो है जलवायु, मिट्टी, जनगणना, परियोजना, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पर्यावरण, सौरमंडल और जल धाराएं, खनिज उत्पादक देश, इस तरह से यहाँ पर इन टॉपिक्स जो है ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बात करें तो पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो पॉलिटी में जो है संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, आर्टिकल, अनुसूची और जो है संसद, पंचायती राज, संशोधन, आपातकाल, राष्ट्रपति, विदेश स्रोत जो है संविधान सभा में, इस तरह से आपको जो है पॉलिटी में इन टॉपिक्स को आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स से प्रश्न रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या करना होता है? मुद्रा, बैंकिंग, आयोग से प्रश्न रहते हैं, योजना प्रमुख और यहाँ पर शब्दावली, बजट एवं क्षेत्रक। बजट को आप जो है देख के जाएंगे, करंट से रिलेटेड करके इकोनॉमिक्स से आपको जो है पूछे जा सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर साइंस में आपको क्या क्या किन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले करना है। मात्रक से प्रश्न रहते हैं साइंस में, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम अपलोड कर दिए, जाके जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बिहार दरोगा का। गति से प्रश्न रहेंगे, प्रकाश से पृष्ठ तनाव, तरंग, उष्मा, विद्युत धारा, नाभिकीय विखंडन एवं ध्वनि से जो है फिजिक्स में आपको जो है इन टॉपिक्स को कवर करना है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में पदार्थ के परमाणु संरचना, धातु, अधातु, कार्बन के यौगिक, रासायनिक नाम, इन टॉपिक्स में आपको जो है केमिस्ट्री में आपको जो है कंप्लीट करके रखना है। बात करते हैं साइंस में, बात करते हो साइंस, इन दोनों से प्रश्न जो है बायोलॉजी में कुछ ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कोशिका, मानव शरीर, विटामिन, मानव रोग, अनुवांशिक, वनस्पति विज्ञान, इन टॉपिक्स को आप जो है बायोलॉजी में कवर कर लीजिए। कहीं से क्वेश्चन आपको जो है भागने वाला नहीं है, आपका सारा स्कोरिंग यहीं से आपका जो है हो जाएगा। फाइनली यहाँ तक समझ गए होंगे, आपका जो है पीटी परीक्षा का सिलेबस कुछ इस प्रकार से होता है, आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होता है। बात कर लेते हैं मेंस का यहाँ पर क्या सिलेबस दिया जाता है। तो मेंस में आपको कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 समान हिंदी 200 अंक का जो है काफी इजी लेवल का क्वेश्चन समान हिंदी का पूछा जाता है। आपको सिर्फ आपको उसमें 30 क्वेश्चन 100 में से सही करना है। काफी आराम से आप कर लीजिएगा, काफी आसान सा प्रश्न जो है हिंदी में बिहार दरोगा का पूछा जाता है, वो भी हिंदी में ये जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव मोड में सारा क्वेश्चन रहेगा हिंदी का भी। और पेपर 2 जो यही आपका जो है मेरिट लिस्ट बनाता है। पेपर 2 जीके जीएस से प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 अंक का 100 मार्क्स का क्वेश्चन 200 अंक का जो है मेन्स का एग्जाम भी होने वाला होता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है मेंस का जो सिलेबस है इसमें जो करंट का पार्ट हटा दिया जाता है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो पीटी और मेंस का सिलेबस एक ही है, लेकिन करंट अफेयर्स का पार्ट जो है मेंस में हटाकर यहाँ पर देख सकते हैं मैथ रीजनिंग का वेटेज जो यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। और मैथ रीजनिंग से 10 प्रश्न और रीजनिंग से भी 10 प्रश्न आपको यहाँ पर देख, मैथ से 10 प्रश्न आपको और रीजनिंग से भी 10 प्रश्न आपको यहाँ पर। जैसे वहाँ पर पीटी में 17 अंक का लगभग 20 अंक का जो है करंट अफेयर्स रहता था, यहाँ पर 20 अंक का मैथ रीजनिंग जो है ऐड कर दिया जाता है। सारा कुछ वही फंडा रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखा देते हैं। हिस्ट्री से आपको यहाँ पर 17 अंक का प्रश्न लगभग यहाँ पर रहने वाले हैं, और ज्योग्राफी से भी 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी से भी 10 प्रश्न आपको, इकोनॉमिक्स से यहाँ पर 10 प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, साइंस से भी 20 प्रश्न यहाँ पर आपका जो है रहने वाला होता है। मेंस का भी सिलेबस पीटी से रिलेटेड ही है। सारा कुछ आप जो पीटी में पढ़ेंगे आप गहराई से पढ़िएगा, सारा कुछ आपका मेंस में वो भी जो है सारा सिलेबस आपका कवर होने वाला है। आप जो कोई भी टॉपिक्स को जो है अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो है सारा मेंस के लिए आपको जो कोई अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। जो आप पीटी में पढ़ेंगे सारा क्वेश्चन आपको सिर्फ मैथ रीजनिंग को स्पेशल में आपको देख लेना है। और बिहार स्पेशल से लगभग 2 प्रश्न रहेंगे, आप जो इसके भी कोई बिहार स्पेशल से भी थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपका जो है कवर होने वाला है।
और यहाँ पर देख लीजिए, आपको पहले भी पता था, कुल मिलाकर देखा जाए पीटी और मेंस का सिलेबस सेम ही है। सिर्फ जो है इसमें मेंस सिलेबस में सिर्फ मैथ और रीजनिंग को जो है 20 अंक का जो है प्रश्न, करंट अफेयर्स को प्रश्न नहीं पूछा जाता है मेंस में, और मैथ रीजनिंग का प्रश्न इसमें ज्यादा पूछे जाएंगे। करंट को हटा दिया जाता है मेंस में। और यहाँ पर मैथ्स का सिलेबस, मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, आपको मैथ में प्रीवियस क्वेश्चन देखना है और कुछ चैप्टर को हम बता रहे हैं। आप मैथ में परसेंटेज को कर लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से, और SICI ट्रेन टैप टैंक से आपका प्रश्न जो है पूछे जाएंगे मैथ से। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में जो आपको कुछ नहीं करना है, रीजनिंग का जो ऑल क्वेश्चन जो है प्रीवियस से आपको देख लेना है। काफी आसान सा प्रश्न जो है रीजनिंग में मेंस में पूछे जाते हैं बिहार दरोगा में। आप प्रीवियस से क्वेश्चन 5 साल का कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई जो है ज्यादा झंझट रीजनिंग में नहीं लेना है। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो घर बैठे बिहार दरोगा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप सारा कुछ आप सिलेबस समझ चुके होंगे। आपको जो है बता देते हैं इसके लिए आपको कौन कौन से बुक जो है पढ़ने होते हैं। जो टॉपिक आपने लूसेंट में पढ़ा उस टॉपिक को सबसे बेस्ट बुक अगर हम मानना चाहेंगे तो घटना चक्र है। देखिए घटना चक्र है ना, ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव लूसेंट पढ़ सकते हैं। घटना चक्र भी वैसा ही पढ़ने लगा कि पहले तो स्टार्ट करता था और टारगेट से बात करने के बाद जो है सारा का जो है डिसीजन है इसी बुक को पढ़ के जो है बिहार दरोगा जो है वो घर बैठे भी क्लियर किए हैं। तो चलिए आपको हम बुक लिस्ट आपको हम बता देते हैं, कंप्लीट बुक लिस्ट आप जो है बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका सवाल होता है कि अगर आपके पास ढेर सारा बुक लाकर दे दिया जाए तो आप जो है कंफ्यूज हो जाइएगा, आपके मन में सारे सवाल आ जाते हैं मन में कि तैयारी आप जो है कैसे करें। सारा बुक तो मेरे आगे आप कैसे पढ़े, क्या पढ़े और शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा किताब पढ़े, क्या घर बैठे तैयारी संभव हो सकती है। ये सारा कुछ आपको मन में जो है सवाल आता होगा। तो एक एक सवाल का मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कैसे तैयारी करें। तो सारा कुछ जो आपको बेसिक से 0 लेवल से तैयारी करवाएंगे। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं आप जो है, तो सारा जो है हम 0 लेवल से आपको बताएंगे कौन से बुक से आपको शुरुआत करनी है। तो क्या पढ़े आपको सिलेबस हम बता दिए। सिलेबस जाके आप नोट डाउन कीजिए, अपने सेल्फ स्टडी रूम में उसको चिपकाइए, सारे चैप्टर को आप सबसे पहले कवर कीजिए, उसके बाद उसका नोट्स बनाइए, उसके बाद जो आप जो इस तरह से आप करते जाइए। आपका जो है प्रीवियस क्वेश्चन जब लगाएंगे प्रैक्टिस से आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी तैयारी किस लेवल तक हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा किताब पढ़े, इस पर तो हम बताए रहेंगे कौन कौन से किताब आपके पास होने चाहिए। घर बैठे तैयारी संभव है, तो बिल्कुल संभव है, आप घर बैठे भी बिहार दरोगा बन सकते हैं। कई कैंडिडेट से बात करने के बाद पता चला कि वो जो है घर बैठे तैयारी किए थे, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बाहर जाके पढ़ सकते थे। तो चलिए आप यहाँ पर बुक लिस्ट आपको हम बता देते हैं। बिहार दरोगा का सिलेबस तो आप समझ ही चुके हैं, कुछ इस तरह से वेटेज रहता है क्वेश्चन का। 0 लेवल से तैयारी करने के लिए आपके पास इन दोनों बुक का होना, यानी कोई एक बुक आपके पास होना बहुत ही जरूरी होता है। लूसेंट अगर आपके पास है तो लूसेंट को आप पढ़िए। अगर आप लूसेंट नहीं ले पा रहे हैं तो क्राउन भी ले सकते हैं। क्राउन है तो क्राउन भी आप जो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आप जो है लूसेंट में देखेंगे तो सारे डाटा जो फैक्ट रूप में दिया गया है आपको डायरेक्ट उसको जो है रखना होता है। लेकिन मुझे क्राउन जो है काफी अच्छा लगा और क्राउन में सारा जो है डाटा जो है एनालाइज करके दिया गया। आप जो से पढ़ के अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। वैसे आपको जो अच्छा लगे, लूसेंट पढ़ना है तो लूसेंट पढ़ लीजिए, आप क्राउन पढ़ना है तो क्राउन में बेसिक रूप से आपको सारा कुछ आपको जो है डिक्लेयर दिया जाता है, आप उसे पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। आप देख लीजिएगा, कोई एक बुक आप जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लूसेंट के बाद आपके पास ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास होना काफी अत्यंत जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके पास लूसेंट का ऑब्जेक्टिव होना जो है जरूरी होता है। जो भी चैप्टर्स आप जो उससे कवर करेंगे, यहाँ से आप जो ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तभी जाके आपका जो है सारे जो बेसिक्स जो है मजबूत होने में। करंट की बात करें तो एडोटेरिया का आप करंट अफेयर्स वार्षिक मैगजीन लेकर आप एक बार पढ़ सकते हैं, या वार्षिक या 6 महीना का एक बार आता है, महीना मंथली वाइज भी मैगजीन आते हैं। उस सारे जो आपको अच्छा लगा, मेरा जो ख्याल है आप जो है वार्षिक करंट अफेयर्स लेकर एक बार पढ़ लीजिए, सारा कुछ आपको जो यहाँ पर कवर हो जाएगा। आप एडोटेरिया का जो हम प्रेफर कर रहे हैं आप एडोटेरिया से पढ़िए और यहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग टकरा जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से लगभग मिल ही जाते हैं। करंट अफेयर्स आप अच्छी तरह से 2-3 बार जो है रिवाइज कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर। उसके बाद आपके पास ये बुक होना जो आप जो है भारतीय इतिहास का घटनाचक्र काफी इंपॉर्टेंट है और घटनाचक्र से भी आपको जो है काफी हाई लेवल की जो है इसमें जो प्रश्न दिए जाते हैं। आपको जी तैयारी जो है जबरदस्त
मस्त लेवल की हो जाएगी। आप घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन घटना चक्र को आप पहले नहीं पढ़िएगा। सबसे पहले आपको क्राउन को कंप्लीट करना है और लूसेंट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करके तब जो है आपको घटना चक्र की ओर आना है। अगर आप डायरेक्ट घटना चक्र को लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा तो आपसे जो है कोई भी क्वेश्चन जल्दी जो है नहीं हिलने वाला, क्योंकि इसमें जो है पीसीएस लेवल का भी क्वेश्चन, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, सारे पीसीएस लेवल के क्वेश्चन आपको जो घटना चक्र में देखने को मिलते हैं। और आपकी जो यहाँ पर जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी जो है तैयारी जो है काफी हाई लेवल की यहाँ पर हो जाते हैं। सबसे पहले आपके पास जो घटना चक्र होनी चाहिए, भारतीय इतिहास का जो है पास होनी चाहिए। इसमें जो आपको तीनों इतिहास आपको जो है इसमें मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद आपको जो है घटना चक्र का सामान्य विज्ञान साइंस होना आप काफी अत्यंत होता है। इससे जो है काफी जो है आपका प्रैक्टिस लेवल जो है हाई हो जाएगी। उसके बाद आपके बात कर लेते जो है पॉलिटी का भी आपके पास जो है घटना चक्र होना चाहिए। उसके बाद जो भूगोल यानी ज्योग्राफी का घटना चक्र, इन सारे बुक आपके पास होने चाहिए तैयारी के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख लेते एक दो बुक और होगा। इन सारे बुक आपके पास होना जो है काफी जरूरी होता है, तभी आप जो है घर बैठे आसानी से बिहार दरोगा क्लियर कर सकते हैं। इन दोनों में आपको पहले भी बता चुके हैं, लूसेंट पर आपको अच्छा लगता है तो लूसेंट पढ़िए, या क्राउन आपको अच्छा लगता है तो क्राउन पढ़िए। लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट जो है क्राउन बुक लगा। इनमें सारे डाटा को जो है एनालाइज करके काफी डिस्कशन करके आप समझ सकते हैं पढ़ के। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दें, जाके आप यहाँ से ऑनलाइन जो अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। आप वैसे आपको जो मार्केट अगर नजदीक में तो आप वहां से भी सारे बुक्स को परचेज कर लीजिए। उसके बाद तैयारी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार दरोगा जो है क्लियर कर लीजिएगा घर बैठे। कोई दिक्कत नहीं होने वाले है। आपको जो है सारा बुक आपके पास है और सिलेबस आपके पास है। आप सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए और उम्मीद है कि आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफी आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो आपको हम बताएंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे तो कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।